की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खबर आगे हम आपको दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे कि जौनपुर में दर्दनाक हादसे ने झकझोर कर रख दिया है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में कल बीजेपी सीईसी की दूसरी बैठक है। कल शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर मंथन होगा। उत्तर प्रदेश के भी कुछ उम्मीदवारों के नाम तय किए जा सकते हैं। कल बीजेपी सीईसी की बैठक है। शाम 6 बजे बीजेपी सीईसी की बैठक है। उम्मीदवारों के नामों पर इसमें मंथन होगा। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, कल बीजेपी सीईसी की दूसरी बैठक है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर मंथन होगा। यह बड़ी खबर इस वक्त। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से मिले कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी। स्वामी प्रसाद मौर्य से अविनाश पांडे की मुलाकात हुई है। स्वामी प्रसाद के आवास पर यह मुलाकात हुई है। इंडी गठबंधन के विस्तार पर चर्चा हुई है। हरदोई में चोरों की नई कारस्तानी सामने आई है। रात के अंधेरे में एक सरकारी दफ्तर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हरदोई में चोरों की करतूत सामने आई है। पाली थाना क्षेत्र के ब्लॉक संसाधन केंद्र भरखनी के ऑफिस में आधी रात को चोरों ने धावा बोल दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में 2 युवक दिखाई दे रहे हैं जो चोरी के मकसद से दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। चैनल गेट में ताला जड़ा हुआ था। दोनों युवकों के हाथ में लोहे की रॉड होती है। वो रॉड से गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। बाद में ऑफिस के अंदर दाखिल होने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देने लगते हैं। चोरों ने ऑफिस में रखे इन्वर्टर की 2 बैटरी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। सुबह जब ऑफिस के कर्मचारी पहुंचे तो दंग रह गए। गेट खुला हुआ था और इन्वर्टर की बैटरी भी मौके से गायब थी। जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे में देखा गया तो पूरा माजरा समझ में आ गया। बाद में पुलिस को चोरी की घटना की सूचना दी गई। यहाँ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की पिछले साल स्थापना की गई थी, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम, एलईडी टीवी, 2 बैटरी के साथ इन्वर्टर और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। कपड़ा निकाल रहा है बनियानी खाली सिर्फ बनियान में। अब कीमत का तो और कैमरा किस्मत बढ़िया है। कैमरा फोटो तो ले लीजिए बनियान के, खाली बनियानी में होता। हां बिना बनियानी में सही का बनियान में खाली कपड़ा निकाल दे उसमें। भाई कपड़ा वजन मतलब हां पैंट सिर्फ पैंट पहने। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात लगातार सामने आ रही है। चोर घरों और दुकानों को तो निशाना बनाते आए हैं, वहीं अब दफ्तरों को भी नहीं छोड़ रहे। जनवरी में भी एक मोबाइल की दुकान में चोरी की गई थी, जिसके बाद सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चोरों की धरपकड़ भी की थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अब सीसीटीवी की मदद से जल्द चोरों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। हरदोई से न्यूज़ 18 के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां पर बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई। यहां पर ट्रक और कार की भिड़ंत में 7 लोगों की मौत हो गई। घायलों का इलाज चल रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कार के परखच्चे उड़े हुए हैं। कार की हालत देखने से ही पता चल जाता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। आधी रात के बाद दिल दहला देने वाली ये घटना जौनपुर में हुई। गौराबाद शाहपुर थाना इलाके के प्रसाद तिराहे पर कार और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। कहा जा रहा है कि अर्टिगा में 9 लोग सवार थे। इनमें 6 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। बाकी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। घायलों को जौनपुर से वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। वहां भी 7 साल के एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। गाड़ी में 9 लोग थे, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था। तो रात्रि करीब 2:30 बजे की घटना है। एक ट्रक से यहाँ प्रसाद तिराहे पे एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर दोनों भाग गए हैं। ट्रक को हिरासत में ले लिया है
9 लोगों में से 4 पुरुष 2 महिलाओं की मौके पर मृत्यु हो गई। हादसा रात करीब 2:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। गौराबाद शाहपुर इलाके में प्रसाद इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ये दुर्घटना हुई। कार जैसे ही जौनपुर के प्रसाद तिराहे पर पहुंची, सामने से आ रहे ट्रक से बुरी तरह भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क से गुजरने वाले राहगीर मौके पर पहुंचे तो कार बुरी तरह तहस नहस हो चुकी। कार के अंदर बैठे लोग हिल भी नहीं पा रहे थे। बाद में पुलिस को हादसे की सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। चश्मदीदों के मुताबिक रूह कपा देने वाला मंजर था। हादसे के बाद 4 पुरुष और 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। बड़ी मशक्कत के बाद लोगों को कार से बाहर निकाला गया। ट्रक चालक और क्लीनर दोनों ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गए। बाद में घायलों को अस्पताल ले जाया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह के पीछे कार चालक को झपकी आना भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि अर्टिगा कार में सवार लोग बिहार के सीतामढ़ी से प्रयागराज जा रहे थे। हादसे के मृतक और घायल सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये भी बताया जा रहा है कि परिवार शादी के लिए लड़की देखने और चौकिया दर्शन के लिए जा रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी। सीतामढ़ी में मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई, जिससे घर में कोहराम मचा हुआ है। किसी को यकीन ही नहीं हो पा रहा कि जो लोग हंसते मुस्कुराते हुए सीतामढ़ी से गए थे, उनमें से कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। जौनपुर से न्यूज़ 18 के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट।